बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इन पेज के ज़रिए इश्तिहार बनाना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए बना सकते हैं। जैसे मैंने ये इन पेज पे क्लिक किया, अब ये ओपन हो जाएगा। ये देखो, इस तरह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ सारे सिफ़र लगाएंगे, इसमें हम सब ज़ीरो कर लेंगे और ओके प्रेस करें। फिर आगे जाके ये जो सारे टूल्स है ये हमारे इस्तेमाल में आएंगे। सबसे लास्ट वाला जो है इसको मैं ले लेता हूँ। ये एक बॉक्स बनाता हूँ, ये देखें आप, ये मैंने बना दिया। अब इसको मूव करता हूँ, इसके साथ क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से गाइडलाइंस लेंगे, बीच में रखेंगे सेंटर में, और यहाँ से भी एक ले लेते हैं, इसको भी बीच में रखते हैं। अब जो ये जगह है इसको हम कट करेंगे, ऊपर ले आएँ इसको यहाँ तक, और यहाँ बीच से इसको सीधा करते हैं। तो इसको नीचे करते हैं ताकि ये बिल्कुल सीधा रहे, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब ये ऑप्शन आए, इसको सेव करते हैं। कुछ नाम लिख लेते, वैसे मैंने कुछ लिख दिया। अब इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ तक इसको रखते हैं। इसमें थोड़ी जगह जो है ना टेढ़ी है। अब इसके लिए भी, इसको सीधा करने के लिए आप इसको थोड़ा ऊपर करें, देखते जाएं। फिर भी सही नहीं हो रहा है, आप एक लाइन ले लें। ये लाइन मैंने रख दी है, इसके ज़रिए भी आप इसको सीधा कर सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल सीधा हो गया। इसको नीचे करते हैं, इस लाइन को, और इसको मैं कलर दे देता हूँ। ये बहुत सारे कलर हैं, आप जिसको चाहे तो दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बॉक्स बनाएंगे। अब देखो, मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि इस साइड को भी कलर दिया जा सके। तो ये मैंने बॉक्स बना दिया, ये बन गया। अब इसको भी कलर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे कलर पे। ये देखो, इसको मैं कलर दे देता हूँ। ये देखिए, ये कलर इसका हो गया। अब इस वाले सेट पे क्लिक करेंगे और जाके ऊपर एडिट में ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। और इसका जो बॉर्डर है इसको ख़त्म करते हैं ताकि इसका व्यू जो है ना बेहतर लगे। इसका भी बॉर्डर ख़त्म करते हैं, नन करते हैं। ये देखिए, ये हो गया। हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाए। इसको लॉक करते हैं, ओके करते हैं तो ये लॉक हो जाएगा ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब यहाँ पर हम असातिज़ा के लिए और मुकर्रिरीन हज़रात के लिए और उनके नाम के लिए जगह बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जगह बना लेते हैं। ये हो जाएगा तिलावत के लिए, जो कारी साहब जो है वो तिलावत करेंगे उसके लिए। अब इसको मैं कलर देने जा रहा हूँ, ये इसको कलर देते हैं। ये येलो कलर मैंने दे दिया इसको। इसका कलर मैंने कलर मैंने इसको दे दिया। अब नीचे आते हैं, यहाँ से ये वाला जो है ना बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं। ये मैंने बना दिया, ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब ऐसे करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, 4 बॉक्स बना लेते हैं और एक और ये नीचे लगा लेते हैं और इससे एक और कॉपी करते हैं और नीचे लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास 4 बॉक्स हो गए। अब इन सब को कॉपी करते हैं, तो ऊपर जाता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल V
प्रेस करके ये मैंने कॉपी कर दिया। अभी इस तरफ लेके आते हैं, इसको इस तरफ रखता हूँ। अब हमारे पास बीच में मेहमान खुसूसी के लिए जगह कम है, तो लिहाजा मैं इसको, ये जो दरमियान वाला है इसको मैं छोटा करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़े पीछे लेके जाते हैं और इसको मैं ये जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैंने कॉपी कर दिया। ये छोटा वाला जो है इसको मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और इसको खींच के इस तरफ लेके आता हूँ। अब फिर भी जगह कम है, लिहाजा ये वाला भी डिलीट कर देता हूँ और साथ में इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। इसको नीचे लेके आता हूँ तो ये नीचे आ गया। अब जो दूसरे सेट पे है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसकी जगह भी उसको कॉपी करके पेस्ट करके इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। अब इसको ऊपर करता हूँ और इसको इस साइड पे लेके आता हूँ। ये कंप्लीट हो गया। अब करते हैं एक बॉक्स और बना देते हैं मेहमान खुसूसी के लिए यहाँ बीच में। तो यहाँ मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, ये बन गया। और हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको कलर दे देते हैं। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट के लिए बॉक्स बना लेता हूँ इसके बीच में। तो ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब जल्दी मैं इसको कॉपी करता हूँ, सब में पेस्ट करता हूँ। अब सब के अंदर मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। अब इसको कलर देते हैं। एक का मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ऊपर जाके कलर में इसको कलर देते हैं और बाकी मैं जल्दी जल्दी सबको कलर दे देता हूँ। सबका कलर दे दिया मैंने सबको। अब यहाँ मेहमान खुसूसी के लिए बुक्स बना लेता हूँ बीच में, ये ताकि इसके अंदर फिर हम लिख सकें मेहमान खुसूसी वगैरह। तो ऊपर जाता हूँ, उसके ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ और बल्कि इसका पीछे जो बैकग्राउंड है इसका भी कलर दे देते हैं। तो मैं मास्टर पेज में गया और यहाँ से इसको मैंने एक कलर दिया मैंने इसको, ये वाला सही है। फिर वापस आते हैं तो ये पीछे जो कलर है वो सेट हो गया। अब यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहिब। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसका साइज़ छोटा है, इसको बड़ा करते हैं। तो यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने बड़ा कर दिया और बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान लिख दिया। अब इसको अलग अलग करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं। ऊपर मैं कुछ अलक़ाबात लिख लेता हूँ, जैसे मुफ़क्किरी इस्लाम कोमा मुनाज़िरी इस्लाम, इसके साथ बस इतना ही काफ़ी है, तो काफ़ी। ये जो है इसका साइज़ छोटा है।
बल्कि इसको बीच में कर दिया। और अब इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा वाज़ेह नज़र आए। यहाँ पर साहिब लिखता हूँ तो ये हो गया। अब इसके नीचे भी उस्ताजुल हदीस वो तफसील लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया। अब इसका साइज़ बड़ा इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। अब इसका साइज़ छोटा कर लेंगे तो नज़र आ जाएगा। ये ऊपर आ गया। अब यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, इसको सही करता हूँ। उस्ताजुल हदीस तफसीर ये हो गया। अब ये बकाया के अंदर भी लिखता हूँ जल्दी जल्दी। अब ये पीली जगह है, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ ताकि उसके अंदर हम कारी साहब का नाम लिख दें जो तिलावत करेंगे। तो ये मैंने बॉक्स बना दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसके अंदर अभी कलर भरूँगा। तो ये ब्लैक कलर जो है ना ये सही रहेगा। अब ये बड़ा है, इसको छोटा करते हैं। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ नीचे लेके आते हैं। ये छोटा हो गया। अब इसका जो बॉर्डर है इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पर भी एक टेक्स्ट के लिए एक वो बना देता हूँ बॉक्स ताकि उसके अंदर हम लिख सकें। अब यह इसके अंदर मैं लिखता हूँ जल्दी जल्दी। अब ये तो हो गया तैयार। अब यहाँ ऊपर हम लिखेंगे जलसा, बड़े साइज़ में लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये बॉक्स ले लिया। अब ये सेटिंग करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको थोड़ा सा साइड पे खींच लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ जलसा। अब ये साइज़ छोटा है, इस साइज़ को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। अब इसको फ़ॉन्ट, जैसे फ़ॉन्ट आप रखना चाहे चेंज कर सकते हैं। ये देखे दूसरे मैंने लगा दिया, ये देखे। इसके अलावा बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, जिस अंदाज़ में आप इसको रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। ये फिर चेंज करता हूँ। ये वाला ये है, ये है, ये वाला है, ये वाला ये मुझे पसंद है। ये वाला ज़रा बड़ा भी नज़र आ रहा है, खूबसूरत भी है। आप जैसे रखना चाहे आप रख सकते हैं। अब इसको कलर भी दे सकते हैं आप। देखिए इसको मैं कलर दे देता हूँ। इसका कलर जो है ना आप चेंज कर सकते हैं। कलर में जाएं, इसको कलर दे सकते हैं। ये देखिए ये मैंने कलर इसका चेंज कर दिया। तो आप इस तरह इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। अब इसको एक और कलर दे देता हूँ, ये वाइट सही है। अब ये छोटा है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये वाज़ेह नज़र आए। तो ये देखें ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है अभी। अब इसको देखते हैं, ये देखो खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको बल्कि यहाँ इसके ऊपर कुछ लिखता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको मैं फिल करता हूँ जल्दी जल्दी।
अब देखो इश्तिहार हमारा फुल कंप्लीट। अच्छा नीचे इसका लकीर बाकी है, जहाँ पर आम पर तौर पर लिखा होता है दाई वगैरह। अब इसको मैं फिल करता हूँ जल्दी जल्दी। और नीचे पट्टी भी मुकम्मल हो गई, उसके अंदर मैंने एड्रेस डाल दिया। यहाँ पर इस लाइन को मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ ऊपर में मैंने 2 दिए थे, उसको भी ख़त्म करता हूँ। ये ऊपर है, इसको ख़त्म करता हूँ। इसको कैंच के ऊपर फेंकना है, तो ये ख़त्म हो गए। अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत इश्तिहार बन चुका है। आप इसी तरह इन पेज के ज़रिए बना सकते हैं।